आसपास की विधानसभाओं में, मेरे ख्याल से और जिलों में भी अगर किसी सीट का शोर था तो वो दातागंज विधानसभा का ही शोर था। माने या नहीं माने सब बात, एक ही शोर होता था, कहीं चले जाओ किसी जिले में या कहीं में, दातागंज जीत गई था बहुत वोटों से। कोई 50,000 से जिताता था, कोई 20,000 से जिताता था, लेकिन परिणाम हमारे आपके सामने, और उस परिणाम में जो कमियां रही उसको स्वीकारना भी चाहिए। मैं भी स्वीकारता हूं जो मुझसे गलतियां हुई, और जो ऊपर वाले लोगों से गलती हुई, मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने भी वो गलतियां अपनी स्वीकारी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब बात हुई तो एक एक चीज पे बहुत गहराई से चिंतन हुआ और आगे तय हुआ, क्योंकि अभी सांसदीय का चुनाव है, अभी विधायकी का नहीं है, इसलिए वो बात क्या कही जाए, लेकिन हाँ आगे के लिए तय हुआ कि टिकट जो है वो कम से कम 6 महीने पहले टिकट होने का काम समाजवादी पार्टी इस बार करेगी। प्रत्याशी को बहुत टाइम दिया जाएगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय नीरज मौर्य जी को भी समय से पहले टिकट करके हम लोगों के लिए इतना अच्छा कर दिया कि उन्हें भी पूरा क्षेत्र घूमने का मौका मिल गया और हमें भी पूरा प्रचार करने का मौका मिल गया। अब चूंकि सिर्फ 2 दिन रह गए, 5 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी भी उस बीमारी के शिकार हैं जिसको मैंने मोतियाबिंद कहा है, तो उस बीमारी के शिकार लोगों को थोड़ा जमीनी सच्चाई और हकीकत दिखाने का काम करिए, हकीकत दिखाने का काम करिए। कई हकीकत हैं जो मैं आपके सामने कह सकता हूं। सबसे पहली तो यहाँ के लोग जो समरेल के बारे में जानते होंगे, एक पुल बनवाने का मैंने काम किया था, जिस पुल का नाम है मुड़ा से खलपुर, मुड़ा से फरीदपुर का पुल, जानकारी होगी लोगों को। 2017 में उस पुल की शुरुआत हुई थी, आज 2024 चल रही है, आज तक वो पुल अधूरा, आज तक वो पुल अधूरा। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, मैं खुद बीजेपी के नेताओं से मिला, उनके अफसरों से मिला, और मैंने जाके उनसे कहा, मैंने कहा भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, इस पुल पर ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी लोग चलेंगे, अरे तुम्हारे बीजेपी के लोग भी चलेंगे भाई, उनका भी फायदा होगा, इस पुल को बनवा दो, इसका पैसा स्वीकृत कर दो। पर उनकी नीयत नहीं है, वो नहीं चाहते ये पुल बने। आज भी वो पुल अधूरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें कैप्टन अर्जुन का नाम बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो पुल नहीं बनवाएंगे। और ऐसे ही आप समझ लीजिए बदायूं का मेडिकल कॉलेज, माननीय अखिलेश जी की सरकार की, माननीय धर्मेंद्र यादव जी की कितनी बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज बनवाना गरीबों के लिए कितनी बड़ी सहायता हो जाती। क्यों जाते हैं अलीगढ़, क्यों भागते फर्रुखाबाद, बरेली, आगरा या कहीं, जब सारा इलाज यही होता। क्यों जाते हैं सब लोग सैफई, अरे बरेली जाते हैं, इलाज कराते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लोगों के खेत बिक जाते हैं, इतने महंगे इलाज है। मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा देने का इस सरकार ने काम किया, अखिलेश जी ने काम किया, लेकिन इस सरकार की गंदी नीयत के तहत आज भी वो मेडिकल कॉलेज अधूरा है। और उसकी ये हालत है कि जो मरीज आईसीयू तक में भर्ती है, जहां पे मरीज को सबसे ज्यादा केयर के लिए रखा जाता है, जो नाजुक हालत होती है, उस आईसीयू में चूहे निकलना है, वो मरीजों के पैर कुतर दे रहे हैं। पढ़िए, ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं कह रहा। तो जिस सरकार की मंशा ये हो जनता के प्रति, गरीबों के लिए, उस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आर्मी के लिए क्या अपेक्षा है, क्या उनकी मंशा है? आपके सामने अग्निवीर योजना है। किसानों के लिए क्या योजना है? आपके सामने गैया सांड घूम रहे हैं। नौजवानों के लिए क्या योजना? नौकरी के पेपर लीक हो रहे हैं। महंगाई के लिए क्या उनकी मंशा, क्या सोच है? तो दाम देख लो, चीजों का जीएसटी देख लो, और दाम महंगा ना लगे तो कट्टों में से चोरी कर लो। तो उनके पास तो सब चीजें हैं। इसलिए सावधान करने आया हूं और बताने आया हूं कि लोगों को आईना दिखाने का काम करें, उन्हें बताइए ये चुनाव अगर गलती से भी हाथ से चला गया तो पैरों के नीचे जिस जमीन पे हम खड़े हैं उस जमीन चली जाएगी, और हो सकता है आने 24 के बाद जो भी चुनाव हो, शायद चुनाव होना भी बंद हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात को दोहराते हुए कहता हूं, जैसा उन्होंने कल कहा था कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आटा भी फ्री और डाटा भी फ्री। आप सोचिए, भीषण गर्मी पड़ रही है, 40-41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गाड़ियों में एसी काम नहीं कर रहे हैं,
और ये राशन में हमें बाजरा खिला रहे हैं, बाजरा खिलाया जा रहा है। तो ऐसी मक्कार दूर सरकार से अगर छुटकारा पाना है, अच्छा राशन पाना है, महिलाओं को समझाने का भी काम करना है। बड़ी गलतफहमी रहती है उनके दिमाग में। मैंने कई महिलाओं से रुक रुक के जब बात करता हूं तो पूछता हूं, कहता हूं कुछ ना है सही तो सरकार में राशन तो मिल रहा होगा, सरकार में फ्री राशन है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, जो भी उनके दिमाग में वहम होगा। तो मैं उन्हें बताता हूं कि मेरी माताओं बहनों, ये बात समझो अच्छे से, राशन इस सरकार की देन नहीं है। राशन बहुत पहले से चला आ रहा है। पहले 2 रुपए 2.5 रुपए कुछ चलता था। अब ये कोरोना टाइम जब से लगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और स्ट्रिक्ट रूल की वजह से इन लोगों को राशन फ्री करना पड़ा। और वो अब फ्री जब हो चुका है तो वो आने वाले समय में भी फ्री ही रहेगा, बंद नहीं हो सकता, बंद नहीं होगा। ये उन्हें समझाने का काम करना है। अब राशन में क्या मिलता है ये सरकार की मंशा है, जैसे वो चाहते हैं हम बाजरा खाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शब्द थे कि इस बार बहुत गुणवत्तापूर्ण, बहुत पौष्टिक राशन भी हम लोगों तक पहुंचेगा, फ्री में पहुंचेगा, और उसके साथ साथ डेटा भी मिलेगा जो कि सब युवाओं को, और आजकल तो सब बुजुर्ग भी सब मोबाइल चलाने का काम करते हैं, सबको वो भी मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी सुविधा है, सोचिए आप लोग। इसलिए आप लोगों से बीच पे फिर से निवेदन के तौर पे और युवा नौजवानों से बड़े हक के तौर पे, क्योंकि इनकी लड़ाई ज्यादा है, मैं अपील करना चाहूंगा कि आने वाली 7 तारीख को माननीय नीरज मौर्य जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम लोग अपने बूथ से जिता के भेजें। कि हमारी आपकी पहली जिम्मेदारी, पहला कर्तव्य बनता है। बाकी बूथ की जिम्मेदारी दूसरा आदमी उठाए जिसका बूथ उसके अंडर आता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आए हुए सभी लोगों का, सभी सम्मानित लोगों का, सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट। जय हिंद, जय समाजवाद। थैंक यू सर। माननीय कैप्टन साहब, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। हम लोग हीरे जवाहरात को, कीमती चीजों को बचा के रखते हैं, तो मेरी इच्छा थी कि मैं सर को जब